हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज दिवाली की एक पहली शाम है, तो ये वीडियो मैं ख़ास करके उन स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ जो पीएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस या एमपी या फिर राजस्थान। तो एक रिक्वायरमेंट हमेशा होती है लूसेंट की, ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट में होते हैं, तो यानी कि लूसेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसी कड़ी को देखते हुए मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं पूरा का पूरा लूसेंट कवर करने वाला हूँ। जिसमें हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इतिहास, जो कि एक एज ए चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, यानी ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। चलो शुरू करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, क्योंकि हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही है हमारे इंडिया का। तो यहाँ हमारा समुद्र है दक्षिण में, उत्तर में हमारा हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। महाकाव्य और पुराणों में इसको किस नाम से पुकारा गया है? भारतवर्ष के नाम से, यानी कि इसका मतलब होता है भारतों का देश, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हम भारतीय कहते हैं, ठीक है, यानी कि भारत की संतान। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। पहले के टाइम में जब मैं छोटा था तो मैं भी देखता था मेरे गांव के आसपास बहुत ज़्यादा जामुन के वृक्ष हुआ करते थे। ऐसे ही हमारे पूरे देश में करीब खास करके मध्य और उत्तर भारत में जामुन के वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा जाता था पहले। हालांकि अब इन वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे, ठीक है। जो सिंधु नदी हमारी बहती है उत्तर में, ठीक है, वो जो हमारे ईरानी लोग थे ये क्या करते थे, सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो ये हिंदू हिंदू पुकारते रहते थे, और इसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इंदे और अरब इसे हिंद कहता था। तो देखिए बहुत सारे इसमें डिलेमा है। एक तरीके से ईरानी इसे सिंधु के नाम पे सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे, वहीं जो हमारे यूनानी थे इसे इंदे कहते थे और अरब के लोग हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो हमारी विंध्याचल यानी कि विंध्य की जो श्रृंखला है वो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। पता है ना कि जो हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से दिखने वाला, ये विंध्याचल की श्रेणी है, इसको उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाने वाली और दक्षिण में जो द्रविड़ परिवार है उसकी भाषाएं बोली जाने वाली की बहुत ही ज़्यादा बहुलता है, ठीक है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन और आकेशायड, निग्रोइड और मंगोलायड। हमारे भारत में जो भी लोग निवास करते हैं वो मुख्यतः इन्हीं सभी जातियों के हैं। वो जातियाँ यानी कि नस्लें ये दी गई हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, फिर आकेशायड और निग्रोइड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। ये क्या है? भारतीय इतिहास। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, इनका जन्म ये दिया हुआ है, खास ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन भारत, अब जैसे 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, उसमें हम प्राचीन भारत की शुरुआत करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस वीडियो में हम इस पूरे यहाँ तक पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तक कवर करने वाले हैं। बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो वेदों के रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 होते हैं, कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को हम संहिता कहते हैं। तो वेद ही संहिता हैं, लेकिन जब चारों को हम एक साथ बोलते हैं तो ये वेद कहलाते हैं और ये अलग अलग संहिता कहे जाते हैं। ठीक है, अब इन वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद आता है, तो हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद कोई पूछे क्या है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध जो रचना हुई थी, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्ति सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में पूछ सकता है, संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋग्वेद में है कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्ति हैं। कितनी इसमें ऋचाएँ हैं, मतलब रचनाएँ हुई हैं कविता के रूप में? तो ये है 10,462। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से होत्री कौन है? तो वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो भी ऋषि होंगे उनको क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। ठीक है, इन वेदों से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद का 3रा मंडल किसके द्वारा रचा गया है? तो विश्वामित्र। 3रे मंडल में किसके बारे में बात की गई है? तो सूर्य देवता सावित्री को, और इसमें गायत्री मंत्र का जाप किया गया है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन सकता है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है खिल जो ऋचाएँ हैं वो किस मंडल में, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 8वें मंडल में, या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है 8वें मंडल में वर्णित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहते हैं। ठीक है, और जो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक, चतुष्वड़क के समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो हमारा पुरुष सूक्त है उसमें किसके बारे में बात की गई है? तो पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज के बारे में, जो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है उसके बारे में। और ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जब वैदिक जो हमारा पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी उस वहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ना है, तो हम ज़्यादातर इसके बारे में चर्चा वहीं करेंगे। अब चलते हैं इसके आगे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, तो पूछ सकता है अधन्य शब्द का प्रायः किस शब्द से है या फिर किससे है? तो गायों से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों,
दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। देखो अगर ये वीडियो थोड़ा स्लो लगे ना तो आपको राइट कॉर्नर पे 3 ऐसे डॉट मिलेंगे, वहाँ जाओ और प्लेबैक में जो नॉर्मल होगा उसको 1.2x कर लो या फिर 1.5x कर लो, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी मिलेगा ये, क्योंकि समझाने या फिर पढ़ने में कोई चीज़ गलत ना हो जाए इसलिए थोड़ा स्लो कोशिश किया जाता है पढ़ने का। अब बात करते हैं ईसा पूर्व या ईस्वी में क्या है या फिर किसे कहेंगे। ठीक है, जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ठीक है, इसे हम ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ये काल्पनिक है, ध्यान देना, जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, और इसको पूरा कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी, जैसे आप देखते होगे ना, नंबर लाइन पे 0 से आगे जाने पे पॉजिटिव, 0 से पीछे जाने पे निगेटिव। हालांकि ये निगेटिव नहीं होता है, इसमें नंबर कैसे आएंगे तो 1 2 3 4। अब चूँकि आपका साल जो है इधर से आ रहा है तो पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, या फिर अगर 500 से शुरू होता है तो पहले 500, फिर 400, फिर 300, तो इस तरह आएगा, तो उल्टी गिनती की तरह होता है। ठीक है, उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 443। देखो पहले 500, जाहिर सी बात है 0 से पहले 563 ही तो आया होगा, फिर जैसे जैसे वर्ष बढ़ेगा, यानी कि एक्चुअल में तो वर्ष बढ़ रहा है लेकिन वो नंबर के हिसाब से वो हमारा कम होते जा रहा है, क्योंकि 0 के जितना करीब आएंगे वो और कम होते जाएगा। हालांकि इसको निगेटिव में होना चाहिए था, लेकिन निगेटिव के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ईसा पूर्व यूज़ कर लेते हैं, यानी ईसा पूर्व ही एक तरीके से नंबर लाइन की तरह निगेटिव का संकेत है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। तो ईसवी सन क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो प्रारंभ होगा सन उसको कहेंगे ईसवी सन, और इसके पूर्व तो ईसा पूर्व। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, ई यानी कि ईसवी। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से भी लिखा जाता है, यानी कि आफ्टर डेनिम या एनो डेनिम। ठीक है, आफ्टर डेथ भी कहते हैं इसको कभी कभी। एडी यानी कि होता है एनो डोमिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, जो विष्णु भगवान ने 3 पगों से ही पूरे ब्रह्मांड को मापा था वही है। वामनावतार के 3 पगों की आख्या प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। तो देखो इंद्रदेव के लिए सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अग्निदेव के लिए ऋचाओं की संख्या दी गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ध्यान देना है, वैदिक साहित्य की जब भी बात आएगी तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आएगा। अब बात करते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, बलि के लिए मंत्र या फिर सस्वर पाठ के लिए जो मंत्र होता है उसका संकलन किस वेद में है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को अधर्वर्यु कहते हैं, अधवर्यु। ठीक है, ये होता है अधवर्यु। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से आपको प्रश्न मिल रहा है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दे यज्ञों के नियम एवं विधि विधान किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। बलिदान विधि किस में है, तो यजुर्वेद में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम का शाब्दिक अर्थ है गान।
साम यानी कि गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। ऋचा को ही क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। तो हो सकता है कि यज्ञों के समय जो गाए जाने वाली ऋचा है ऐसा प्रश्न पूछ दे, तो कौन सा होगा? यह सामवेद, यानी कि वो गान के रूप में ही तो गाया जाता है, तो सामवेद में आएगा। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्री। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्री। और जो यजुर्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अध्वर्यु। और सामवेद को क्या कहते हैं? अद्रात्री। ये सब याद रखना है ना। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें कुल 1810 सूक्ति हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये सामवेद कहाँ से आया है? ऋग्वेद से ही आया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सामवेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान देना है, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे। अथर्ववेद के बारे में आप जान लेते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, तो मंत्रों की संख्या 731, पद्य कितने हैं? 6000। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ध्यान देना है, कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो पूछ सकता है कि अंधविश्वास या ढोंग ढकोसला कौन से वेद में है? तो अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का एक प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि का विवरण, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्य आदि का विवरण दिया जाता है। तो देखो, ये इससे भी कोई एक उठा सकता है। रोग निवारण के बारे में किस वेद में दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। कृषि या फिर व्यापार के बारे में उल्लेख किस में है? तो अथर्ववेद में ही है। श्राप या फिर वशीकरण किस में है? तो अथर्ववेद में। तो ये सभी चीज़ें पूछता है। अंधविश्वास या फिर ढोंग ढकोसला विचारों का किस में है? तो अथर्ववेद में है। कुछ मंत्रों में जादू टोना, ये देखो, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। जादू टोना किस में है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, कुरुओं का राजा किसे कहते हैं? तो परीक्षित को। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, तो ये था अथर्ववेद के बारे में। इसमें थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति की 2 पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की। ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, एकमात्र जीवित शाखा किससे? ऋग्वेद से। तो शाकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को किस में बांटा गया? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। माध्यन्दिन एवं कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं। तो मध्यान्दिन और कण्व। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या हैं? तो काठक और कनिष्ठल मैत्रायणी और तैत्तिरीय शाखा किससे जुड़ी हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद से। कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय तथा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, तो सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय और तलवकार। अथर्ववेद की शाखाएं शैनक और पैम्पलाद हैं। कौन कौन सी हैं? शैनक और पैम्पलाद किसकी? अथर्ववेद की शाखाएं हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे नया वेद जो है वो है अथर्ववेद। ठीक है, ढोंग ढकोसला किस में है? अथर्ववेद में। श्राप, वशीकरण, जादू टोना किस में है? अथर्ववेद में। संगीत किस में है? सामवेद में। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में हम जानने वाले हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, तो संहिता यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको संहिता ही तो कहते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों, फिर आरण्यकों, फिर उपनिषदों का स्थान आता है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये भी याद रखना है, उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति तो ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की शाखाओं की व्याख्या करता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की जो शाखा है उसकी व्याख्या करता है। इसमें ये जो है वो गद्य में लिखा गया है। ठीक है, गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान देना है, जितने भी हमारी संहिता हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ वेद है, इसी को तो हम संहिता कहते हैं, वेद को ही क्या कहते हैं हम, संहिता कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी, ये याद रखना है, ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद में कौन कौन है, तो तैतरीय एवं शतपथ, तैतरीय एवं शतपथ किसमें, यजुर्वेद में। सामवेद में है पंचविश और अथर्ववेद में है गोपथ। ठीक है, तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर पीसीएस में ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, तो 3 दे सकता है, एक को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, संहिता में ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय, कौशितकी, यजुर्वेद में तैतरीय, शतपथ, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अब ध्यान देना है, ब्राह्मण ग्रंथों से कहाँ तक की जानकारी मिलती है, तो परीक्षित के बाद, सभा एवं समिति को बताया गया था ना किसकी पुत्रियां हैं, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले, ध्यान देना है, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि परीक्षित और बिंबिसार के मध्य जानकारियाँ हमें किन ग्रंथों से मिलती हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक, और ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ध्यान देना है। और शतपथ ब्राह्मण किससे लिया गया है, यजुर्वेद में। तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ये भी याद रखना है। उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो उपनिषद कितने हैं, 108, 13 मूलभूत उपनिषद हैं, जिसमें क्या क्या है, तो दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में है। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें है, तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, तो किसमें, तो मैत्रेयनी संहिता में। ठीक है, किसकी स्थिति, तो स्त्री की सर्वाधिक स्थिति। शराब एवं जुआ के बाद जो तीसरी मुख्य दोष है वो है स्त्री, किसमें, तो मैत्रेयनी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। तो देखो ये प्रश्न दोनों कंपैरिजन वाला है, हो सकता है निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। तो ये याद रखना है, एक जगह स्त्री को क्या कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी, और एक को क्या किया गया, मुख्य दोष बताया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी बताया गया और मैत्रेयनी संहिता में क्या बताया गया, मुख्य दोष बताया गया। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 4 आश्रम जो हमारा वनवास है, गृहस्थी है, इन सभी का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो जबालोपनिषद। ठीक है, जबाल उपनिषद कह सकते हैं या जबालोपनिषद भी कह सकते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक
मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शुक्ल काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन है? मनुस्मृति। ठीक है, और इसमें किसकी व्याख्या की गई है? तो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी। किस का मानक ये ग्रंथ है? तो शुंग वंश में, ठीक है, शुंग वंश में जो भी राजा हुए थे ये उनके लिए मानक ग्रंथ के रूप में माना जाता है इसको। अब बात करते हैं वेदांग एवं सूत्र के बारे में। वेदों की भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें से 13 मूलभूत उपनिषद हैं। ये सब डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, 6 वेदांग है। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, तो कौन कौन से वेदांग हैं भैया? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। अब शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प कर्मकांडीय विधि है। निरुक्त क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ठीक है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। स्रोत गृह धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखीय हैं। देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक काल, तो वैदिक काल में भी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विस्तारित करके बताए गए हैं, तो यहाँ भी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र से सबसे प्राचीन माना गया है। ध्यान देना है, कौन सा धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है? तो गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। ठीक है, सूत्रों में कौन? तो गौतम धर्मसूत्र। ये डायरेक्ट प्रश्न है आपका। अब अगला इसी में लाइन है पुराण। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। ठीक है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम हो सकता है, या तो लोमहर्ष या तो इनके पुत्र उग्रश्रवा। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। ये सब आपको याद रखना है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावलियाँ पाई गई हैं। जितने भी 18 पुराण हैं उनमें सिर्फ 5 में राजाओं की वंशावलियाँ पाई गई हैं। कौन कौन से? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत। ठीक है, पुराणों से संबंधित वंश देख लेते हैं। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में है। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है। मत्स्य पुराण में आंध्र जो सातवाहन है, ठीक है, जो हमारे साउथ में, उनके बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में किसके बारे में? तो गुप्त वंश में। तो देखो, डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, या फिर क्रम से इसको व्यवस्थित करें, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो देखो, ये जो सबसे पुराने हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र था उसको कहते हैं गौतम धर्मसूत्र। ठीक है, ऐसे ही पुराणों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक कौन है? तो मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखी गई हैं। तो पुराण किस में लिखी गई है? तो सरल संस्कृत श्लोकों में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। तो ध्यान देना है, वेद स्त्रियों के लिए नहीं था, लेकिन पुराण स्त्रियां सुन सकती थी। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। जैसे ऋग्वेद को होत्री करता था। ठीक है, तो ये सभी नाम याद रखना है कि कौन कौन से पुराण हो या फिर हमारे वेद हैं, इनका पाठ कौन किया करता था, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुराणों को पुजारी पढ़ते थे और कहाँ? मंदिरों में। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। तो देखो, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि किसमें है? अग्नि पुराण में, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। तो देखो, ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है, किस पुराण में कृषि संबंधित विवरण है? अग्नि पुराण में। ठीक है, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है,
जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक कथा है ना, वो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किसमें भैया? कथावस्तु में। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। ठीक है, तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र में मिलता है? तो कल्पसूत्र में होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अनेक समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है भगवती सूत्र में किसका विवरण है? तो जैन ग्रंथ में जो भगवान महावीर थे उनके जीवन के कार्यों और उनके समकालीन जो राजा थे या फिर सगे संबंधी थे उसके बारे में विवरण इसमें मिल जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक को चाणक्य कहते हैं। इनका अलग अलग भी नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किस में था? तो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित था। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती थी। ये भी याद रखना है, अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अनुवादक थे साम शास्त्री। ठीक है, मौर्यकालीन में जो अर्थशास्त्र था, हो सकता है संस्कृत में लिखा गया या फिर कोई अदर भाषा में लिखा गया, मुझे भी अभी नहीं पता। इसके अनुवादक कौन थे? तो साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। ध्यान देना है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगड़ी है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि रजत रंगड़ी किसने लिखा था? तो कल्हड़ ने लिखा था। और रजत रंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। तो कल्हड़ में कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। यानी कल्हड़ में जितने हमारे सर्ग हैं उनको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर के शासकों का वर्णन किस में है? तो रजत रंगड़ी में है, और तभी तो कहते हैं राजाओं की नदी। और इसमें 12वीं सदी के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का जो वृतांत है वो चचनामा में मिलता है। अरबों का जो सिंध विजय अरबों ने किया था उसका वर्णन किस में है? चचनामा में। और चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। ठीक है, अली अहमद। रजत रंगड़ी के कल्हड़। रजत रंगड़ी में कितने सर्ग हैं? तो 8, जिन्हें क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अष्टाध्यायी से। किसने लिखा? तो पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी लिपि देवनागरी है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में लिखा गया था। इसके लेखक पाणिनि है। देखो मैं इतनी बार बोल दे रहा हूँ ना, ये आपको याद हो जाएगा। तो एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलो आगे भी देखने वाले हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता। किसकी? कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना है, कात्यायन एक किसने लिखा था? तो गार्गी संहिता। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें आक्रमणों का भी वर्णन किया गया है। और कौन से आक्रमण? तो यवन आक्रमण। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। किससे? तो पतंजलि के जो पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ, जैसे यूनानी रोमन के लेखक, इसमें सबसे पहले थे टेसियस। ठीक है, तो टेसियस ईरान का राजवैद था। ठीक है, टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, हेरोडोटस
इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है इतिहास का पिता, हालांकि इतिहास के एक्चुअल पिता ये नहीं है, लेकिन हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनमें अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा ये ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व की बात कर रही हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है। तो भारत और ईरान का वर्णन किस में मिलता है, तो हिस्टोरिका। कब, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। किसने लिखा, तो हेरोडोटस ने लिखा, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, मतलब लोग कहते गए बाद में कोई इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। तो ये भी पूछ सकता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे, ठीक है, या फिर सिकंदर के समय के लेखक कौन कौन से थे, तो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। ये कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। कौन था ये मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये भी पूछ सकता है इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, और हिस्टोरिटिका के लेखक कौन है, हेरोडोटस। डाइमेकस कौन था, तो सीरियन नरेश अंतियोकस का एक राजदूत था। कौन, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। देखो ये सभी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा लेखक किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, ठीक है। और इसमें भी मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। डायोनीसियस, ठीक है, डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायोनीसियस किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। टालमी, इसे 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, टालमी ने लिखी थी। कब, 2री शताब्दी में। प्लिनी कौन था, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा ये प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें हो रही हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में, 80 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के 80 साल बाद हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो व्यापारिक बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो किसने दी थी, तो भैया इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, बस इसके पुस्तक के बारे में जानकारी है। क्या नाम था पुस्तक का, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। चीनी लेखक भी कुछ देख लेते हैं। चीनी लेखक में फायान, चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ये भी पूछ सकता है फायान कब आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न हो सकता है पूछ दे कि निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो आपको सभी पता होना चाहिए कि कौन से राजा के दरबार में कौन सा लेखक आया था, या फिर हो सकता है क्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मिलान ही दे दे, जैसे ए का 1 बी का 2 ऐसे कुछ करके दे दे, तो भी हमको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल राजा के दरबार में कौन सा लेखक आया था। एक बार मैं फिर रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। 1 मिनट में इरेजर को थोड़ा बड़ा कर लूँ, मिटाने में आसानी होगी। देखो मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। कब आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डाइमिकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार। बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है, ध्यान देना, बिंबिसार मत समझ लेना, ठीक है। डाइमिकस किसके दरबार में आया था, तो डाइमिकस अशोक के दरबार में आया था, ठीक। और फायान किसके दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ध्यान देना है, गुप्त नरेश में मौर्य वाले में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वाले में नहीं, गुप्त नरेश में, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है।
इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में इस समय सूखा बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है, जबकि उस समय क्या था, बहुत ही सुखी एवं समृद्ध था। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। संयुगन, ठीक है, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, यानी बौद्ध धर्म का उल्लेख जिन जिन प्राप्तियों में था उसको ये एकत्रित करता था। वेनसोंग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो वेनसोंग में कौन आया था? हर्षवर्धन। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद पहले कपीशा राज्य पहुंचा। किस राज्य में पहुंचा? तो कपीशा राज्य में। भारत में 15 वर्ष तक यह रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए भारत आया था। ठीक है, तो वेनसोंग कब आया था? तो 629। कहाँ आया था? तो कपीशा राज्य में। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। कहाँ रुका था? तो बिहार के नालंदा जिले में, और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा भी ग्रहण की। इसका भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी, ठीक है, एक साथ नहीं बोलना है, सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 338 देशों का विवरण मिला है। ठीक है, कितने देशों का? 338। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। किसके अनुसार? वेनसोंग के अनुसार। वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। ठीक है, तो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसकी भी पूजा की है? तो शिव एवं सूर्य की। वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, कौन था? शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब ये चूंकि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इत्सिंग, ठीक है, इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन इसने किया है। अरबी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। तो अरबी लेखक में अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी कब आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव, जिसको हम आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला मानते हैं। ठीक है, तो अल-बरूनी कहाँ से आया था? तुर्कमेनिस्तान, जिसको हम अल-बरूनी ख्वारिज्म या फिर खीव कहते हैं। कब आया? किसके शासन में आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में। अरबी में लिखी गई इसकी कृत थी किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसको हम भारत की खोज भी कहते हैं। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमी रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक विज्ञान, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 विषय में विभाजित किया गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले लेखक हैं अरबी लेखक इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई जो भी उसकी यात्रा वृत्तांत थी उसको हम रेहला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहला। तो रेहला किसका वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। ठीक है, और किताब उल हिंद किसके हैं? तो अल-बरूनी या तहकीके हिंद, अल-बरूनी की। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। ठीक है, और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो तुगलक ने किसे दिल्ली का न्यायाधीश या काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। ठीक है, कब? 1333 ईस्वी में। क्यों? तो इसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर। कौन सुल्तान था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और अन्य भी लेखक हैं, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। अन्य लेखक में तारानाथ। तारानाथ कौन था? तो तिब्बती लेखक था। ठीक है, तिब्बती लेखक था।
इसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो, लेखक और लेखक के द्वारा रचना, ये भी याद रखना है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया था। किसके देश पे? पांड्य देश की यात्रा पे। इसके विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। किसका? तो मार्को पोलो का। ठीक है। और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने की जानकारी। ठीक है, ये पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार फिर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य लोगों